अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एमडीकेट के कुछ एमसीक्यूज़ लाया हूँ। एमसीक्यू नंबर 1 है अ सर्किट विद वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। एक सर्किट है जिसमें बैटरी जो लगी हुई है या ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इज सप्लाइंग पावर टू अ लोड रेजिस्टर। मतलब हमारे पास एक बैटरी है, ये फॉर एग्जांपल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम है और ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टर को पावर सप्लाई कर रहा है। आपको कहा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट। हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम पावर हासिल कर लें। मैक्सिमम पावर हासिल करने के लिए आपको कहा गया है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो याद रखिएगा, आपने टॉपिक पढ़ा है मैक्सिमम पावर आउटपुट। मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम में आपने पढ़ा है कि पावर जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम तब होगा अगर ई स्क्वेयर डिवाइड 4R या ई स्क्वेयर डिवाइड 4 कैपिटल R। आपने मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम में पढ़ा है कि पावर हम किसी सोर्स से तब मैक्सिमम हासिल कर सकते हैं अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो। मतलब जो एक्सटर्नल लोड वाला रेजिस्टर हमने लगाया है कैपिटल R, ये हम उतना ही लगा ले जितना इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो। तो फिर इस बैटरी से हम जो पावर हासिल करेंगे वो इस फार्मूले, इन दो फार्मूलों के जरिए हम मालूम करेंगे और ये सबसे मैक्सिमम पावर होगा। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर आउटपुट। अब इस एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इस एमसीक्यू में कहा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हम मैक्सिमम पावर आउटपुट हासिल करना चाहते हैं। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम के मुताबिक अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो तब हम मैक्सिमम पावर आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओहम है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अगर हम 1 ओहम लगाएंगे तो यहाँ पर हम इस बैटरी से, इस सोर्स से मैक्सिमम पावर हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओहम। एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर, मतलब करंट है 1 एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर विद रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम। मतलब हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस 5 ओहम है और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो इस रेजिस्टर में कितना पावर डिसिपेटेड होगा। तो देखो, आप पावर के लिए आपने कुछ फार्मूले पढ़े हैं, उनमें से एक पावर डिसिपेटेड के लिए पहला फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। मतलब वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट से हमें पावर की वैल्यू मिलती है। इसके अलावा I स्क्वेयर R और इसके अलावा V स्क्वेयर डिवाइड बाय R। अब यहाँ पर पावर मालूम करने के लिए या पावर डिसिपेशन के लिए ये तीनों फार्मूले हैं, लेकिन किस वक्त कौन सा फार्मूला यूज करना है तो ये डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में आपको कौन से वैल्यूज दिए गए हैं। अब अगर आप और से देख लो तो यहाँ पर एक वैल्यू करंट की है और दूसरी वैल्यू रेजिस्टेंस की है। तो आप इन तीनों फार्मूले में से ऐसा फार्मूले को चूज कर लो जिसमें करंट और रेजिस्टेंस मौजूद हो, तो वो ये है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R। I की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 स्क्वेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई R की वैल्यू 5 है, 1 स्क्वेयर से 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 तो 5 वाट आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर वो 5.0 वाट आएगा। तीसरे एमसीक्यू में कहा गया है कि इन पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स आपके साथ 2 3 4 5 रेजिस्टर्स है और सारे रेजिस्टर्स आपके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अगर 2 या 3 या 4 रेजिस्टर्स आपके साथ पैरेलल कनेक्टेड है और आप चाहते हो कि ये रेजिस्टर कम से कम पावर डिसिपेट करे, तो आपको कहा गया है कि आप क्या करोगे। इन 4 ऑप्शंस में से आप कौन सा ऑप्शन अप्लाई करोगे ताकि रेजिस्टर्स की जो पावर डिसिपेशन है वो कम हो जाए। तो देखो, रेजिस्टर्स को हम 2 तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। एक रेजिस्टर्स कनेक्ट करने का तरीका यह है कि अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलली कनेक्ट कर लो। पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है।
पैरेलल कनेक्ट करने का मतलब यह होता है कि हर एक रेजिस्टर को सेम वोल्टेज मिलेगा। या आप पैरेलल सर्किट की पहचान कैसे करोगे? पैरेलल सर्किट की पहचान यह है कि अगर करंट के फ्लो के लिए एक से ज्यादा पाथ्स अवेलेबल है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट जब यहां से यहां पर आ जाता है A पॉइंट तक तो करंट 3 रास्तों में स्प्लिट हो जाता है। तो करंट फ्लो के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं तो ये पैरेलल सर्किट है। यहां पर रेजिस्टेंस R1, यहां पर रेजिस्टेंस R2, यहां पर रेजिस्टेंस R3 है। इन तीनों रेजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मालूम करने के लिए फार्मूला हमारे पास ये है कि 1 डिवाइड R इक्विवेलेंट जो है वो 1 डिवाइड R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 के इक्वल होगा। मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है वो इक्वल होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले और उनको फिर सम कर ले, जमा कर ले, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने आपके साथ ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जितने ज्यादा होंगे, अगर हम इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर लें तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी डिक्रीज हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। अगर हम R1, R2, R3 में से कोई एक या दो या तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर ले तो ओवरऑल पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं वो कम हो जाएगा। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहां पर जो पावर डिसिपेशन होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो गया। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतना कम पावर डिसिपेट होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा पावर डिसिपेट होगा। लिहाजा अगर आप चाहते हो कि पावर डिसिपेशन आप कम करना चाहते हो तो उसके लिए एक ही तरीका है और वो ये है कि आप इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टर्स अगर आप इन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन रिड्यूस हो जाएगा।